क्या है ये? एक्स वाई द करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट एक्स टू वाई। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है? एक्स टू वाई। पी इज द पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई। पी क्या है? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसकी उस धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर से दूरी कितनी है? आर है। वेयर, जहाँ हमको क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई। ओके, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? डीएल है। एक्स वाई क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान से देखना। और ये करंट का डायरेक्शन कैसे है? डाउनवर्ड से अपवर्ड। तो इसमें भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? डीबी। होगा कि नहीं? लाइन सेगमेंट कितना है? डीएल है, छोटा सा टुकड़ा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई हो रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी? डीबी। ओके, ये अब देखो, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये जो अब ये मेरा थंब दिख रहा है, अंगूठा, ये अंगूठा क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो मैं फिंगर दिख रहा है ना, ये फिंगर, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अंदर क्यों लगेगा? देखते हैं इसको। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, और इनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। वेयर द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट पी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, डिपेंड ऑन ओनली 4 फैक्टर्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डीबी डिपेंड ओनली 4 फैक्टर। फैक्टर्स माने कारक बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी इंग्लिश के दोनों बच्चे हैं, तो उनके लिए भी, इंग्लिश वाले हिंदी वाले समझना जरूरी है। तो इंग्लिश वाले तो नहीं समझ पाएंगे, हिंदी वाले थोड़ा बहुत समझ भी जाएंगे, दोनों लैंग्वेज को। हिंदी वाले बड़े महान होते हैं, इंग्लिश वाले गधे होते हैं ना। इंग्लिश वाले हिंदी को नहीं समझ पाते, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश को समझ जाते हैं। उनके लिए कंपलसरी होता है, मैं हिंदी वाला हूँ तो हिंदी तो पढ़ना ही है, लेकिन इंग्लिश को भी जानकारी रखना है। दे आर ग्रेट। तो ये जो डीबी यहाँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। व्हाट इज मीन्स? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हायर। तो डीबी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमको। नंबर 1, डीबी इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या लिखा है? डीबी। डीबी व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। डीबी व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, डीबी इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सेगमेंट। ठीक, जितना बड़ा सेगमेंट होगा, बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3, डीबी। व्हाट इज डीबी? मैग्नेटिक फील्ड इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? ज्या, है ना। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट पी, है ना। तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 4, डीबी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस।
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। dB क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन line segment and observation point P, where we have determined the intensity of magnetic field. Okay, कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन अबाउट, तो ज्वाइन कर दो। dB डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले क्या था I, फिर dl और साइन थीटा अपॉन r। ओके, अब अपन क्या करेंगे? कांस्टेंट लेंगे, इक्वल करेंगे दोनों को, तो कांस्टेंट लगाएंगे कि I इंटू dl साइन थीटा अपॉन where what is k is the constant and depend, किस पर डिपेंड कर देगा? मीडियम बिटवीन देम, किसके किसके भी? करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये क्या है? नितांक है जो कि दोनों के बीच का, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है और जो धारावाहिक चालक है दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। Okay, so what is the value of k? What is the value of k? The value of k is the mu 0 upon 4 pi. What is the mu 0? Mu is the absolute magnetivity for, जैसे absolute permittivity बताए थे ना, mu नॉट बोलते हैं, mu 0 मैं बोलता हूँ, पढ़ लेना, तुम लोग mu नॉट ही बोल सकते हो। तो k is the mu नॉट upon, मैं इसको mu 0 ही बोलता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है, अच्छा लगता है बोलना। व्हाट इज के? के इज द कांस्टेंट एंड डिपेंड द मीडियम बिटवीन देम। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दिस फॉर्म आवर इक्वेशन विल बी dB इक्वल टू कितना हो जाएगा? mu 0 अपॉन 4 पाई I इंटू dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसे सिस्टम में अपने यही लिखना है, ऐसा ही सिस्टम में यही लिखना है, इसका बायोस्फीयर, ठीक है। और फॉर सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में समझते हो ना, फॉर सीजीएस सिस्टम, ठीक है, इसके की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो dB इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब इसका यूनिट निकाल लेंगे अपन, ऐसा है सीजीएस दो यूनिट निकालेंगे। डीबीएस में क्या होगा? के तो नहीं होगी, ओनली आएगा I इंटू dl साइन थीटा अपॉन, कोई डाउट नहीं है ना? अब ऐसा ही सिस्टम में ही अपन देखते हैं, ऐसा ही सिस्टम में ही अपन देखेंगे। ये म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। मैं इसका अलग से बता दूंगा, मैग्नेट चैप्टर छूटा हुआ है। मैग्नेट चैप्टर काफ़ी इजी है, तो छोटे क्लास में पढ़े ही होगे, है ना। केसिया में कोई एक मैग्नीशिया नाम का एक टापू था, टापू उसको लैंड बोलते हैं। तो वहाँ पर जो चरवाहे थे, जो गाय वाय चराने वाले थे ना, तो वो लोग जो पहाड़ी में गाय को चराने जाते थे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो डंडा लिए थे उसमें लोहा लगा था, कुछ लोग बोलते हैं जूता जो चमड़े का था उसमें लोहा लगा था। तो छोटे छोटे जो मैग्नेट चिपक जाते थे, तो आके गांव वालों को बताया, तो कई बार गांव वाले तो डर के उस पहाड़ी पे गए हैं। बाद में वो मैग्नीशिया नाम के उसमें मिला था, तो उसका नाम मैग्नेट रख दिया। अब बहुत सारी चीज़ें मैग्नेट के बारे में छोटे क्लास में जानते हो कि ये बार मैग्नेट क्या, बार माने चॉकलेट टाइप का होता है ना, बार चॉकलेट बार बार बोलते हैं, बार मैग्नेट होता है, उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। अगर किसी मैग्नेट को फेल असेसमेंट होने से होता है तो आप लोग लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगा। फिर हम अर्थ के लेंगे ना, तो अर्थ में ऐसे नॉर्थ पोल ऐसे बताता है, नॉर्थ पोल साउथ।
देखो अर्थ का अलग होता है नॉर्थ साउथ, और मैग्नेट का अलग होता है। मैग्नेट का ऐसे बताता है, उसको मैं किसी दिन ना, मैग्नेट चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, थ्योरी ज़्यादा है, उसमें भी एंड ऑफ पोजिशन, ब्रॉड साइड एंड पोजिशन है, उसमें भी टॉर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ये सब चीज़ें हैं ज़्यादा, और थ्योरी ज़्यादा है, 1 2 क्लास 3 क्लास में आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है, अरे डेरिवेशन ज़्यादा लंबे, इसलिए मैं तो वैल्यू पुट करोगे इसकी ना, dB इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 10 टू पावर -7 आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर के स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा ही सिस्टम में जो मिलेगा जब हम सॉरी ये नहीं फोर पाई इंटू 10 टू पावर 7 तो देखो डेरिवेटर में 4 पाई था, 4 पाई तो ये कटेंगे, हमारा बचेगा आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर। डेरिवेटर में कितना था 4 पाई, तो वहाँ मैंने रखा उसको यहाँ पर के की जगह रख के अपन निकालेंगे ना सर। देखो किसी क्या B0/4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके जगह मैंने क्या रखा 4 पाई इंटू 10 टू पावर 7, तो 4 पाई पर कट गए। ये जो क्वेश्चन आया है ना हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए क्या किया है, जब हम ऐसा यूनिट में दिया रहेगा तो ये सब जो करेंगे सीजीएस में क्या रखेंगे इसको करेंगे, कोई दिक्कत। अब इसका ऐसा ही सीजीएस में यूनिट देख लेते हैं, यूनिट फॉर ऐसा ही है सीजीएस। तो यहाँ मिटा दूँ क्या इसको, वहाँ चमक रहा होगा थोड़ा सा बोर्ड को, इसको मिटा दें, बाद में लिख लेना। तो इसको अपन ना इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका डायग्राम फिर से देख सकते हो, एक्स वाई, ठीक है, ये निकाल दिए, वो ले लिए, पी ले लिए, और यहाँ पर एंगल ले लिए थीटा, लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। मैंने पहले बताया कि इसका डायरेक्शन लेंगे ना, ऐसे जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ये अंदर की हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मैग्नेटिक बाहर की हो जाएगा। ठीक, अब अपन निकालें dB इक्वल टू कितना था 10 टू पावर -7, या फिर ऐसा लिख सकते हो μ0/4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अपने को किसका निकालना है, तो आई इंटू डी एल, ये क्या है निकालो, निकाल के दिखाओ। इसका आ जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन निकाल लो। देखो dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू डी एल साइन थीटा। ओके, कैलकुलेट हो जाएगा μ0/4
4 पाई। इसका यूनिट निकालते हैं। ये क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया था। और स्टेड है गॉस। गॉस या स्टेड होता है किसमें सीजीएस में। टेस्ला किसमें होता है एसआई में। तो इसको लिख दें अपन टेस्ला। और ये क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर। तो इसको लिख देंगे मीटर स्क्वायर। आई क्या है करंट। करंट का कितना होता है एम्पियर। ये है डिस्टेंस मीटर और साइन थीटा को लेंगे। ठीक है ये तो डायमेंशन है। ये कि कट जाएगा तो कितना जाएगा टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये किसकी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक। ये क्या टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये ऐसा लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर। ठीक है ऐसा ही है। ओके विदाउट डायरेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हो बाद में निकालेंगे अपन। तो ये समझ में आया। सबसे पहले क्या करते हैं एक्स वाई एक करंट करिंग कंडक्टर लेते हैं। इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है डाउनवर्ड से अपवर्ड। इसका सेंटर में एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा डीएल होगा। उसके ओ से आर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डिटरमिनेशन करना है फाइंड आउट करना है। तो इसमें लाइन सेगमेंट छोटा टुकड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा स्मॉल होगा जाहिर सी बात है। तो जो डिपेंड करेगा कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा 4 फैक्टर पर। नंबर 1 किस पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2 लाइन सेगमेंट। जितना ज़्यादा लाइन सेगमेंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है एंगल पर। किस कौन से एंगल पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बीच का। ओके और 4th नंबर किस पर डिपेंड कर रहा था ज्वाइनिंग द पॉइंट। इसको उसको हम ज्वाइन कर रहे थे ना ये करंट कैरिंग कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिपेंड उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चारों को जब हम मिलाते हैं तो हमको ये क्या फॉर्म आता है डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन साइन थीटा। आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो उसके म्यू 0 की वैल्यू कितना थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो 4 पाई कट गया तो डी बी की वैल्यू कितना ही 10⁻⁷ आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट का जो लॉ है। तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे पॉज कर करके देखोगे ना तो आसानी समझ में आएगा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। ठीक है अगली क्लास में देखेंगे यदि कोई सर्कल है। ठीक है करंट कैरिंग कंडक्टर जो वायर में था स्ट्रेट लाइन में क्या होता है सर्कुलर फॉर्म में करंट को कैसे सेंटर में कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।